खूबसूरती और कला की अनुपम कृति ताजमहल की विश्वविख्यात नगरी आगरा। यूं तो ये शहर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निधियों को अपने में संजोए अनेक सदियों से अपना गौरव प्रकट करता आ रहा है, लेकिन इन ऐतिहासिक धरोहरों के समकक्ष इसी शहर में एक ऐसा शिक्षण संस्थान भी है जिसे किसी राष्ट्रीय धरोहर से कम नहीं आंका जा सकता। जी हाँ, ये है सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज। इससे पहले कि सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज की इस विशाल इमारत के अस्तित्व में आने के ऐतिहासिक पहलुओं पर नजर डाली जाए, जरूरी होगा ये जानना कि असल में शिक्षा के इस विशाल वटवृक्ष की संभावना के बीज और उसकी पात्रता सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज के रूप में इसी शहर में पहले से विद्यमान थी। 1850 में इंग्लैंड की चर्च मिशनरी सोसाइटी और आगरा मिशनरी एसोसिएशन ने 1 लाख रुपए के अनुदान और आगरा नगर में रहने वाले कुछ विशिष्ट शिक्षा प्रेमियों के अथक प्रयासों से सेंट जॉन्स कॉलेज की पहली इमारत के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया। मेजर कीटो R.E. द्वारा डिजाइन ये भवन शुद्ध गोथिक स्थापत्य कला का खूबसूरत नमूना है। कॉलेज के बीचों बीच 80 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा ये भव्य हॉल उस समय छात्रों की कम संख्या की वजह से स्कूल असेंबली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुविधापूर्ण संचालन के लिए काफी था। 16 दिसंबर 1852 को यूरोपियन असेंबली के विशिष्ट सदस्यों और शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ और शिक्षण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया। झरोकों से झांकती ये सुनहरी किरणें उन लम्हों को आज भी याद करती हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज का ये परम सौभाग्य ही था कि इसे प्रथम प्रिंसिपल के रूप में एक कर्मठ सुयोग्य शिक्षा शास्त्री रेवरेंड थॉमस वेल्पी फ्रेंच मिले। इस कॉलेज का एक छात्रावास उन्हीं की पावन स्मृति में बिशप फ्रेंच हॉस्टल कहा जाता है। उस समय कॉलेज में स्वयं निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था। 1858 में 24 वर्षीय रेवरेंड H.W. शैकेल ने प्रधानाचार्य का पद संभाला। वो मसीही कार्यों में काफी रुचि रखते थे। 1860 में कॉलेज ने स्वयं को कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर लिया। 1861 में रेवरेंड जे बार्टन को कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया। 1861 में ही इस कॉलेज के 5 छात्र पहली बार मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से 3 छात्र सफल होकर कॉलेज विभाग में प्रविष्ट भी हो गए। इस प्रकार ये वर्ष कॉलेज विभाग के प्रारंभ करने का वर्ष था। 1862 में कॉलेज में प्रथम दलित छात्र को प्रवेश देकर रेवरेंड बार्टन ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। 1863 से 1871 तक रेवरेंड C.E. वाइन्स ने प्राचार्य पद को सुशोभित किया। 1866 में कॉलेज के सर्वप्रथम कला के स्नातक बने दामोदर दास। 1871 से 1874 तक रेवरेंड R.J. बेल ने प्राचार्य के रूप में कॉलेज की सेवा की, तो 1874 से 1878 तक दोबारा रेवरेंड वाइस प्रिंसिपल के पद पर आसीन हुए। इसके बाद 1874 में ही डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सेंट जॉन्स कॉलेज अब तक अपने उच्च गौरव को बनाए हुए है और इन प्रांतों के सहायता प्राप्त सभी महाविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि सेंट जॉन्स कॉलेज के भाग्य में हमेशा ही गौरव से इठलाना लिखा था। 1874 और 1890 के मध्य का समय कॉलेज की विषम परिस्थितियों और असुविधाओं का समय रहा। राजकीय अनुदान न मिलने के कारण BA की कक्षाओं को समाप्त कर देना पड़ा। इस प्रकार कॉलेज हाई स्कूल के स्तर पर उतर आया। इतना सब हो जाने के बावजूद कॉलेज श्रेष्ठ शिक्षा देने के उद्देश्य से विचलित नहीं हुआ। नॉर्मल स्कूल के रूप में इस कॉलेज ने बड़ी सफलता और प्रसिद्धि भी प्राप्त की। 1878 में प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए रेवरेंड J.A. लॉयड यहाँ केवल 2 वर्ष तक ही रहे। 1880 में रेवरेंड R.J. बेल प्राचार्य बने, लेकिन बीमारी के कारण 1883 में उन्हें इंग्लैंड लौट जाना पड़ा। 1883 से 1890 तक रेवरेंड G.A. पार्जिटर के कार्यकाल में कॉलेज ने सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त किए। 1889 में कॉलेज को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया। 1890 में रेवरेंड पार्जिटर ने
प्रथम बार गैर ईसाई छात्रों के लिए छात्रावास खोलने का साहसिक कदम उठाया। 1890 के अंतिम दिनों में रेवरेंड जेपी हैथॉर्नथवेट प्राचार्य पद पर आसीन हुए। कॉलेज की सफलताओं ने छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। छात्र संख्या में वृद्धि होने से बाग मुजफ्फर खां में क्रिश्चियन हॉस्टल, हिंदू हॉस्टल और मुस्लिम हॉस्टल बनवाए गए। रेवरेंड हैथॉर्नथवेट कॉलेज के अध्यापन कार्य के अलावा निर्धनों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहते थे। उनकी उदारता के कारण यहाँ के लोग उन्हें बाबा हेथराम के नाम से भी पुकारते थे। 1893 में गणित की कक्षाएं भी प्रारंभ हुई और गणित विभाग के पहले एचओडी बने प्रोफेसर हीरा लाल खन्ना। वहीं 1903 में यहाँ बीएससी की स्वीकृति मिली और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाने लगी। जहाँ फिजिक्स ने प्रोफेसर दत्ता के निर्देशन में विकास यात्रा शुरू की, तो वहीं केमिस्ट्री को प्रोफेसर दवे ने उड़ान दी। 1906 से जूलॉजी और एंटोमोलॉजी भी शुरू कर दी गई। जूलॉजी को ठोस शुरुआत दी डॉक्टर एल.पी. माथुर ने। वहीं 1950 में डॉक्टर एम.एस. मनी ने हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी की ख्याति दूर दूर तक पहुंचा दी। 1909 में कॉलेज के पूर्व छात्रों ने ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का गठन किया। इसके प्रथम अध्यक्ष बने पंडित गिरिराज किशोर दत्त। ये संघ तब से अब तक नियमित रूप से अपना कार्य करता आ रहा है। 1 जनवरी 1910 को कॉलेज का संवैधानिक प्रबंधकीय विभाजन कर दिया गया, जिसके अंतर्गत पुरानी इमारत में स्कूल लेवल की कक्षाएं तो वहीं नई इमारत में कॉलेज लेवल की पढ़ाई की योजना बनाई गई। कॉलेज के नए भवन के निर्माण होने से पहले कॉलेज और स्कूल के छात्र अलग अलग समय में पढ़ते थे और सभी कमरों का अध्यापन कार्य में प्रयोग होता था। कॉलेज धीरे धीरे विकसित हो रहा था। कॉलेज भवन के आसपास की भूमि इतनी नहीं थी कि उसमें कॉलेज का विस्तार किया जा सके। रेवरेंड हैथॉर्नथवेट के मस्तिष्क में एक नई परिकल्पना जन्म ले रही थी, जो जल्द ही साकार रूप लेने वाली थी। 1911 में रेवरेंड एच.बी. डूरेंट ने कॉलेज का प्राचार्य पद संभाला। 1912 में कॉमर्स डिपार्टमेंट शुरू हुआ। प्रथम एचओडी बने कॉमर्स डिपार्टमेंट के रेवरेंड एल.ई. स्टील। 3 अप्रैल 1913 को कैनन एच.बी. डूरेंट ने सेंट जॉन्स कॉलेज के इस नए भवन का शिलान्यास किया। भविष्य में ये भवन देश विदेश में अपनी शिक्षा और खूबसूरती के लिए बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करने वाला था। और आखिर ये भवन ऊंचा मुकाम हासिल करता भी क्यों नहीं, क्योंकि इस इमारत के निर्माण से जुड़े लोग पेशेवर तरीके से कम, अपने समर्पण के भाव से ज्यादा जुड़े हुए थे। इस इमारत को डिजाइन करने वाले सर स्विंटन जैकब की सेवा भावना इसमें साफ झलकती है। तो वहीं चीफ इंजीनियर कैम्ब्रिज स्नातक श्री डब्ल्यू.जे. थॉम्सन की मेहनत यहाँ बसती है। तो वहीं असिस्टेंट इंजीनियर कॉलेज के पूर्व छात्र वाहिद यार खान की श्रद्धा भी यहाँ शीश नवाती नजर आती है। ये समारोह अपूर्व सभा भवन के बड़े बड़े स्तंभों के बीच संपन्न हुआ। 1913 में रेवरेंड डूरेंट की जगह नए प्राचार्य रेवरेंड ए.डब्ल्यू. डेविस ने पदभार संभाल लिया। इनका आना जैसे कॉलेज के लिए वरदान बन गया। इन्होंने कॉलेज से कोई वेतन नहीं लिया, बल्कि कॉलेज को बहुत रुपयों का दान भी दिया। अब रेवरेंड डेविस को कॉलेज जीवन के नवीन युग का पथ प्रदर्शक होना था। 1914 में प्रथम बार छात्र संघ की स्थापना हुई। पहले अध्यक्ष बने श्री केदारनाथ जलोटा। ये संघ धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से कॉलेज का एक स्थायी और उपयोगी संगठन बन गया। नए भवन का औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा 9 जनवरी 1914 को हुआ। लाल पत्थरों और ईंटों से बनी ये बेहद खूबसूरत इमारत इंडो सरासनिक वास्तुकला के सौंदर्य को प्रकट करती है। मुगल, अरेबिक, पर्शियन और भारतीय वास्तुकला की खूबियों को अपने में समेटे कारीगरी की अनमोल कृति है। कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार की कारीगरी आगरा की प्रसिद्ध वास्तुकला से प्रभावित है। इसमें प्रवेश करते समय एक बड़े मेहराब के नीचे से गुजरना पड़ता है। इसके स्तंभ दिल्ली के लाल किले में फिरोज शाह की मस्जिद के स्तंभों के अनुरूप हैं। दीवारों के शिलालेखों पर शिलान्यास और उद्घाटन की तारीखें बाकायदा दर्ज हैं। मेहराब के बाद ये मुख्य गुंबद के नीचे की गोलाकार छत है। ये जगह प्रवेश कक्ष कहलाती है। इसके चारों मेहराब चौरस पायों वाले भारी खंभों पर टिके हैं। ये खंभे दिल्ली में हुमायूं मकबरे के नजदीक बनी अरब सराय के खंभों जैसे ही हैं।
इन खंभों की शैली फतेहपुर सीकरी की विशाल मस्जिद से मेल खाती है। इसके ठीक ऊपर वाली मंजिल पर ऐसा ही निर्माण है और सबसे ऊपर छत पर सफेद पत्थरों की छतरी। छतरी के ऊपर अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देता क्रूस का पवित्र चिन्ह। इस बड़े दरवाजे के पार 70 फीट लंबा कॉलेज का ये मुख्य सभा भवन पूरे कॉलेज की ऊंचाई के बराबर ही ऊंचा है। इसके 3 ओर गलियारे और सामने एक मंच है जिसके ऊपर ताजमहल के प्रवेश द्वार जैसा एक अर्ध मेहराब है। गलियारे के लिए बनाए गए ये खंबे सिकंदरे में अकबर के मकबरे की ऊपरी मंजिल के खंभों जैसे ही हैं। शेष कॉलेज के गहरे लाल रंग के खंडों से गुजरते हुए यहाँ आकर इनका हल्का सफेद पीला रंग आंखों को सुकून और शीतलता देता है। ऊपर के गलियारे की पत्थरों की जालीदार मुंडेरें राजस्थान के प्राचीन नगर आमेर के अनुरूप हैं।